हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि 21st एंड 22nd डे की है और ये वर्कशीट क्लास 3rd से लेकर 8th क्लास के लिए है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखें। तो नीचे हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हमें ये पहचानना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और उसको यहाँ लिखना है और सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले वाले प्रश्न में हमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो हैं 12, 32, 21 और 6। इनमें से सबसे छोटी संख्या है 6, जिसको हम पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या है वो है 32, इसको हम सेकंड वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगली संख्याएं हैं 46, 18, 44 एंड 35। इन चारों में सबसे छोटी संख्या है 18 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 46। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनमें से 49, 39, 21 एंड 30। इनमें से सबसे छोटी संख्या है 21 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 49। अगली संख्याएं हैं 43, 34, 32 एंड 36। इनमें से सबसे छोटी संख्या है 32 एंड सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 43। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कह रखा है कि क्रम को पूरा करें, यानी जिस क्रम में ये संख्याएं लिखी हुई हैं उसको हमें आगे बढ़ाना है। पहले है 1, 2, 3, फिर अगली संख्या क्या हम लिखेंगे? 4 और फिर 5। अगले में है 6, 5, 4, यानी अब ये संख्याएं उल्टी जा रही हैं, तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ठीक है, अगले में अगर हम क्रम देखें तो 5, 6, 7, फिर आना चाहिए 8 और फिर 9। अगले में उल्टा क्रम दे रखा है 19, 18, 17, फिर आ जाएगा 16 और इसके बाद क्या आएगा बच्चों? 15। अगले में है 29, 27, 25, यानी इनके बीच में एक एक का गैप है। 28 मिसिंग है, यहाँ पे 26 मिसिंग है, तो अगले में क्या होगा? 24 मिसिंग होगा और यहाँ पे आ जाएगा 23, फिर हम 22 को यहाँ पे हटा देंगे और आ जाएगा 21। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 2 कंप्लीट करेंगे। 1 एंड 2 दोनों सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इनमें हमें क्या कहा हुआ है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। आंसर है 30 यानी 30, और हमें कह रखा है कि कौन सी दो संख्याएं, जिनमें से पहली है 15, 15 में ऐसी हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि आंसर आ जाएगा 30। तो बच्चों, अगर हम 15 में 15 को ही जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 30। अगला है कि हमें 20 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है जिससे हमें आंसर मिलेगा 30। तो 20 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अगला है 48 में से हम क्या घटाएं कि आंसर आएगा 30। तो 48 में से अगर हम 18 को घटा देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 30। अगला है 37 में से कौन सी संख्या को हम घटाएं कि हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो जो संख्या हम घटाएंगे वो है संख्या 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो, ये जो चिन्ह है वो है गुणा का, यानी हमें 7 और 6 को गुणा करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे या फिर 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो है 42। ठीक है, अगला है कि 9 और 7 को गुणा करना है। तो यहाँ भी या तो आप 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या फिर 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे,
और आंसर आ जाएगा 9 का पहाड़ अगर आप 7 बार पढ़ते हैं तो आंसर आ जाएगा बच्चों 63। अब अगले में हमें देखो ये वाला निशान है, इसका मतलब भाग का निशान है। यानी आपको क्या करना है, 18 को भाग करना है 2 से। यानी 18 को आप उतनी बार पढ़ना है पहाड़ा जब तक कि 2 का पहाड़ा आपको उतनी बार पढ़ना है जब तक 18 ना आ जाए। तो हमें पता है 2 निम 18 होता है, तो निम मतलब 9 यहाँ पे आ जाएगा। अगला है आपको 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जब तक कि 16 ना आ जाए। पर बच्चों 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, 16 को अंदर लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम पहाड़ा कब तक पढ़ें, तब तक या तो 16 आना आ जाए या फिर 16 से जस्ट छोटी संख्या ना आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 16 तो नहीं आएगा। 3 को अगर हम 5 बार तक गिनेंगे पहाड़ा तो आ जाएगा 15। अब 16 में से अगर आप 15 को घटाते हैं तो शेषफल आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम शेषफल वाले प्रश्नों को हल करते हैं। अगर हमें पूरी तरीके से भाग नहीं पता चल रहा है तो इस तरीके से जो शेष बच जाता है उसको नीचे ही रख के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे 16 की जगह 15 आना चाहिए, पर अगर 16 भी है तो आप जैसे मैंने तरीका बताया है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ड्रम में 35 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से 16 किलोग्राम चीनी और डाल दी गई है। तो अब आपको बताना है कि उस ड्रम में कुल कितनी चीनी हो गई है। तो देखिए 35 किलो तो पहले थी, 16 किलो उसमें एक्स्ट्रा हमने डाल दी है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो 11 में से पहली संख्या को तो हम यहीं लिखेंगे और दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे। अब 3 जमा में 1 आ जाएगा 4 और 4 जमा में 1 आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 51 किलोग्राम, ठीक है। 5वां प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं 6ठा प्रश्न, और इसमें हमें कहा गया है कि एक कॉपी में 15 पेज हैं, ऐसी ही 4 कॉपियों में कितने पेज होंगे। तो बच्चों अगर एक कॉपी में 15 पेज हैं तो 4 कॉपी में कितने आ जाएंगे, 15 को हम 4 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 60, यानी कि 60 पेज, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि राजेश के पास प्रीति से 17 रुपये कम है और प्रीति के पास अगर 42 रुपये हैं तो राजेश के पास कितने रुपए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 42 में से 17 को घटा देंगे और पता चल जाएगा कि प्रीति के पास कितने रुपए हैं। प्रीति के पास 42, हमें राजेश के पास पता करना है। तो अब देखो 42 में से 17 घटाने के लिए हम शुरू करते हैं सीधे हाथ की तरफ से। अब 2 में से 7 तो घटा नहीं सकते हैं क्योंकि 7 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हासिल लेंगे, यानी कि कैरी करेंगे। तो ये 2 की जगह आ जाएगा 12 और 12 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस 4 की जगह आ जाएगा 3 क्योंकि एक तो हासिल जा चुका था। अब इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2, यानी कि हमें ये पता चलता है यहाँ से कि राजेश के पास कितने रुपए बचे हैं बच्चों, 25 रुपये हैं। अब आता है अगला प्रश्न 8वां कि क्रिकेट के खेल में 3 ओवर में 18 गेंद फेंकी गई हैं। तो बताइए कि 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाएंगी। तो अगर 3 ओवर में 18 गेंद है तो 1 ओवर में कितना आ जाएगा, हमें भाग करना पड़ेगा और हमें पता है कि 3 6 होता है 18, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ओवर में कितनी गेंद आ जाएगी बच्चों, तो आप लिखेंगे 6 गेंद, या आप यहाँ नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। तो इस 8वें प्रश्न का उत्तर है 6 गेंद। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।